नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया फर्स्ट वीडियो में, सेकंड में हमने पार्ट नंबर फर्स्ट, थर्ड में 2 और 4 में हमने टाइप नंबर 3 किया था। आज हम टाइप नंबर 4 में चलते हैं। इस टाइप नंबर 4 की बात करें तो इसमें भी आपके हम 3 पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को लेके चलते हैं। ठीक, इसके एग्ज़ाम के वेटेज की बात करें तो एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलता है। मान लो आप रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें या रीट की बात करें, तीनों में मिलता है। रीट का एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको तीनों पार्ट को समझना है। तो हम पार्ट ए लेके चलते हैं। उस पार्ट ए से भी पहले हम बात करते हैं कि जो ये कंडीशन आने वाली है किसी फॉर्मूले पर अप्लाई होती है। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप देखिए, आपने काफ़ी देखे होंगे ये फॉर्मूले, a प्लस माइनस बी, और यदि इसका होल स्क्वायर हो तो आप किस अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो कि सर हम इसका भी वर्क कर दें, इसका भी वर्क कर दें और प्लस लगा दें। फिर प्लस और माइनस, मतलब मैं कह सकता हूँ आप कहो a का भी स्क्वायर प्लस b का भी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस और माइनस यहाँ पे इफेक्ट करता है आपके 2 के पास। ठीक, आप अब लिखोगे 2ab। ठीक, सिचुएशन में कह रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ये निशान आपके यहाँ पर इफेक्ट करते हैं, न कि यहाँ पर। ठीक, अब मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। उस क्वेश्चन से सारी सिचुएशन हम समझेंगे। मान लो आपको क्वेश्चन होता अंडर रूट, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ सीट के अकॉर्डिंग, अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 12। ठीक है, समझना अच्छे से। इसके ऑप्शंस भी हैं लेकिन मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा अभी मैं क्वेश्चन को सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि वास्तव में जो हमारी कंडीशन है कहाँ काम आएगी। सबसे पहले हम ट्रिक की बात कर लेते हैं, फिर हम बेसिक पे चलते हैं। वास्तव में उस ट्रिक से ही हमारा आंसर निकलेगा। ठीक, मैं कह रहा हूँ इस सिचुएशन में आप ये कहोगे कि गुरुजी हम एक काम कर लेते हैं कि इस 7 को ऐसा तोड़ें, 7 को इस अकॉर्डिंग तोड़ें कि गुणा करने पे तो हमारा 12 आ जाए और जोड़ने पर हमारा 7 आ जाए। आपको पता है ऐसी कंडीशन कहाँ दिख रही है आपको कि गुरुजी यदि 4 और 3 को हम ऐड करें, 4 और 3 को यदि हम ऐड करें तो 7 आ जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाए, 12 आ जाए। ठीक, तो ये तो कंडीशन है, यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और यदि आप जोड़ोगे तो आपका 7। मैंने इसके बीच में प्लस लगाया क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यदि माइनस हो तो यहाँ पर माइनस। ठीक, अब यदि अंडर रूट की बात करें तो आपको पता है दोनों पे ही क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। और ध्यान रखना जो बड़ा है वो पहले आएगा और छोटा है वो बाद में। आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक, इसका सेकंड आंसर ये हो सकता था क्योंकि अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2 और प्लस क्या हो जाता है अंडर रूट 3। बात सही है यहाँ तक। तो आपका आंसर आप ये भी बोल सकते हो और आपका आंसर आप ये भी बोल सकते हो। ठीक, अब बात आती है इसकी, गुरुजी वास्तव में आप कहाँ से उठा लाए ये चीज़। ठीक, इसके लिए हम इस आंसर पे चलते हैं। हमने इसका वर्गमूल किया तो रिजल्ट ये है। यदि हम इसका वर्ग कर दें, यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो सेम ये पोजीशन यहाँ अप्लाई करते हैं। इसको देखिए, इस वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ, अंडर रूट 4, बीच में प्लस है तो प्लस और अंडर रूट 3। मैं कह रहा हूँ यदि गुरुजी हम इसका वर्ग करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो आपकी बात जो थी वो सही है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा मुझे 1 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट 4 की होल स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस आप कहोगे 2a इंटू बी, 2a कितना है, अंडर रूट 4। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिचुएशन। आपका a कितना है, अंडर रूट 4, तो आप 2 तो रखोगे, आपको a चाहिए तो a कितना है, अंडर रूट 4, और b कितना है आपका, अंडर रूट 3। समझना इस चीज़ को, मैंने खोल के समझाया, डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपको पता है इसका यदि हम अंडर रूट करें, हमने क्वेश्चन भी आपको एक सिचुएशन भी लिखाई थी, a अंडर रूट a होता है तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है, a। ठीक, a अंडर रूट a होता है वो कितनी हो जाती है, a। इसका मतलब आप अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 करोगे तो वो कितना रहेगा आपका, अंडर रूट 4 इंटू 4 करोगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 4। कंप्लीट। तो अब यदि आप आगे बढ़ें तो यहाँ पर भी ये सिचुएशन आएगी कितनी, 3 प्लस 2। अब ये दोनों अंडर रूट में है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मैंने ये भी रिजल्ट बोला था आपको कि ये a b है अंडर रूट में, चाहे अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b ले लो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही चीज़ बराबर होती हैं। इसलिए हमने ये तो कहा था पहली दूसरी तीनों क्लासों को आप ऐड करो तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। 4 और 3, सॉरी इसको मैंने गुणा किया, 4 3 12, अंडर रूट कितना आ गया 12 आपका। 4 और 3 कितना आ गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 12, 2 अंडर रूट 12। तो ये तो मैंने कहा था यदि हम वर्क करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए था 7 प्लस 2 अंडर रूट 12। ठीक, तो आपको ये करना है कि इसके तो टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ने पे तो क्या आ जाए 7 और गुणा करने पे क्या आ जाए 12। ठीक, अब बात आती है जी यहाँ पर यदि निशान माइनस होता, यहाँ पर निशान माइनस होता, कुछ नहीं क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन होता, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या जाता माइनस और यहाँ भी क्या जाता माइनस। तो गुरुजी फिर वहाँ से सिचुएशन क्या होती, कुछ नहीं वही निशान रहता आपका यहाँ पे से माइनस, और आपको पता है प्लस माइनस का फर्क कहाँ पड़ रहा है 2 के पास में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे भी रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा माइनस। तो प्लस और माइनस का रोल भी यहाँ पर, यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक, ऐसे ही हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखना और जवाब देने की कोशिश करना। तो इस केस को आप माइंड में ऐसे भी सेट कर सकते थे कि सर हम a अंडर रूट प्लस अंडर रूट बी लें तो क्या होता, तो ये तो होता आपके पास a प्लस बी और आपका प्लस माइनस जो भी यहाँ लोगे 2 अंडर रूट a b, ये तो सिचुएशन है बिल्कुल। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, मैंने कहा अंडर रूट आप देखते जाइए, एक बड़ी क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है 12 प्लस 2 अंडर रूट 35। ठीक, अब आपके माइंड में एक चीज़ तो आ गई होगी कि गुरुजी यहाँ 2 होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2, अगर फॉर्मूले में यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना जरूरी है। अब इसके ऐसे टुकड़े करें कि गुरुजी जोड़ने पे तो 12 आ जाए और गुणा करने पे क्या आ जाए 35। माइंड में डायरेक्ट आता है कि गुरुजी 7 और 5 है, उनको यदि मल्टीप्लाई करें तो 35 और यदि उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो आप कह सकते हो यहाँ पर रिजल्ट 7 और क्या होता है 5। देखिए 7 और 5 कितने 12, और 7 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 35। फिर आपको आंसर बताने के लिए इन दोनों पर ही क्या लगाना था आपको रूट, लेकिन बीच में यदि प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और यदि माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो अभी आपका प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। ठीक, गुरुजी वो सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल कर सकते हैं हम। 7 और 5 आपको पता है ये अंडर रूट ही तो है, ये भी अंडर रूट है, तो मेरे को पहले यहाँ पर 7 लिखना था फिर 5, तो ये आपका 7 प्लस 5, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा प्लस 2 अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, मतलब 7 पंजे 35, तो आपका ये तो होता अंडर रूट 35। तो आपका 7 और 5 कितना हो जाता 12 प्लस 2 अंडर रूट 35। ये आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वास्तव में जो इसका आंसर है वो हम ऑप्शन से देते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें देखना है कि यहाँ टुकड़े कैसे होते हैं। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस भी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। मान लो आपका क्वेश्चन है कि स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से था, देखना अंडर रूट 19 माइनस 2 अंडर रूट 18। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ समझना है कि वास्तव में टुकड़े क्या होंगे, वही इसका आंसर क्या होगा। आंसर लेने के लिए हमें यहाँ 2 चाहिए, ये ध्यान रखना, हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो ये 2 है ऑलरेडी। ठीक, नहीं है तो कैसे ना कैसे लेके आएंगे। ठीक, अब हमें 19 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो 18 और जोड़ने पर 19 आ जाए। तो आपको एक ही पॉसिबिलिटी नज़र आ रही होगी कि गुरुजी इस 19 के सिर्फ एक टुकड़े कर सकते थे 18 और 1। क्यों, क्योंकि यदि इनको मल्टीप्लाई करें तो 18 और यदि इनको जोड़ें तो 19, दोनों के आपके क्या है अंडर रूट, तो इन पे भी क्या लग जाएगा अंडर रूट, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस। मैं कह रहा हूँ आपका ऑप्शन ये जरूरी नहीं आपका ये मिले, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 होता है और 18 भी टूट सकता है। 18 किस तरीके से टूट सकता है, आपको गुरुजी 18 को मैं 9 इंटू, मैं साइड में लिख के बता देता हूँ, 9 इंटू 2 कर सकते थे अंडर रूट। ठीक, आपको पता 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, 2 का अंडर रूट क्या रहेगा 2, तो इसको हम 3 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 3 अंडर रूट 2 और माइनस का क्या जाता है 1, तो यही आपका यहाँ पर क्या था आंसर।
मैं कह रहा हूँ 18 को आप 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, और 2 का अंडर रूट क्या रहेगा 2 ही रहेगा, तो मैंने इसको लिख दिया 3 अंडर रूट 2 माइनस 1। तो आपका आंसर कंप्लीट। एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं आगे, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अंडर रूट 74, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट 73। समझना इस चीज़ को, इसके ऐसे टुकड़े करें कि गुणा करने पे तो कितना आ जाए 73, और यदि जोड़ने पर आपका रिजल्ट क्या आ जाए 74। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसका एक कम कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ इसको हम 73 लिख दें और इसको 1 से गुणा करें तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 73, और यदि जोड़ें तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 74। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है अंडर रूट, दोनों पे अंडर रूट लगाया, प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने प्लस। अब बात आती है गुरुजी 73 टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, भाज्य संख्या है, और एक का अंडर रूट क्या होगा 1, तो लास्ट वैल्यू आपकी लिखी जा सकती थी 73 + 1, तो यही आपका आंसर रहेगा। ठीक, इतना आप समझ पा रहे हो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गुरुजी हम टाइप ए की बात कर रहे हैं, मैंने ये तो कहा कि इसमें भी टाइप ए और बी पढ़ेंगे। जैसे हमने ए की बात कर ली तो हम टाइप नंबर बी की स्टडी करते हैं, और ऐसे टाइप नंबर सी देखेंगे। तीनों का मर्ज एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, सीजीएल में भी आया हुआ है। बात करें एक क्वेश्चन रीड का भी करवाएंगे आपको। ठीक, तो अब मैं टाइप नंबर बी, मतलब इस 4 में ही बी टाइप को डिवाइड करता हूँ कि ऐसी सिचुएशन आ जाए गुरुजी कि यहाँ पर 2 मिले ही नहीं, तो हम क्या करें। ठीक, मान लो क्वेश्चन नंबर आपका 5 ले लेते हैं, पार्ट यही चल रहा है, सिर्फ सिचुएशन थोड़ी सी चेंज रहेगी आपकी। अंडर रूट 7 + 48 का अंडर रूट। समझना आप, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका आपका चेंज है। ठीक, वो चेंज आपका कहाँ से पता चलेगा, इस फॉर्मूले में देखिए कि गुरुजी यहाँ 2 चाहिए तो हमें चाहिए यहाँ पर भी 2। यहाँ 2 कहाँ से आएगा, अंदर से लेना पड़ेगा भाई। अगर अंदर से 2 बाहर आएगा तो आपको पता है कि अंदर क्या हो 4, तो ही तो आपका 2 बाहर आ सकता है भाई। बात सही है भाई। मैं कह रहा हूँ यदि अंडर रूट 4 है तो ही वो अंडर रूट को खोलकर यदि बाहर आए तो ही क्या बनेगा 2। इसका मतलब अंदर हमें क्या चाहिए 4 × मतलब मैं कह सकता हूँ सिर्फ ये वैल्यू ले रहा हूँ, इसमें हमें चाहिए वो वैल्यू क्या चाहिए 4 × मतलब 4 को ऐसी संख्या से गुणा करें क्या आ जाए 48। ठीक है, समझना इस चीज़ को। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि वास्तव में 48 में मैं 4 का भाग दे दूं तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा 12। मतलब यदि 12 को मैं 4 से गुणा करूं तो मेरे पास क्या आ जाए 48। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 12। समझना इन दोनों चीज़ों को माइंड में एक बार रिवाइज करके देखना इस चीज़ को कि मैंने क्या कहा, यहाँ पर 4 होना जरूरी है। अगर यहाँ 4 रहेगा तो ही तो ये बाहर आएगा, तो क्या बनेगा 2। लेकिन यहाँ 4 है तो अब कुछ पार्ट बच गया होगा, क्योंकि हमें तो 48 चाहिए था, तो ये क्या रहा होगा 12। क्यों, कैसे पता चला, माइंड के अंदर हमने किया कि मुझे 4 का भाग दे लें, 4 एकम 4 और 4 दूनी 12, तो 4 × 12। ठीक, अब हम इस सिचुएशन को नेक्स्ट सोल्व करें तो आप ये सिचुएशन को ऐसे भी लिख सकते थे, चलो 7 प्लस और ये अंडर रूट चलने दो। ठीक, मैं कह रहा हूँ अब आगे नेक्स्ट सिचुएशन को आप लिखते हैं तो आप कहते मुझे 2 तो बाहर आ गया, बिल्कुल 2 बाहर आ गया, तो ये आपका आ गया 7 + 2 अंडर रूट 12। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक, अब आगे की सिचुएशन वही, गुरुजी यहाँ 2 आ गया तो यहाँ पर 2 टुकड़े करेंगे, तो 2 टुकड़े कैसे करोगे कि इन दोनों को जोड़ें तो 7 आ जाए और गुणा करें तो क्या आ जाए 12। तो हमें पता है 4 × 3 = 12 और 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस, दोनों पर हम अंडर रूट लगा देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 2 या 3 देखा होगा, कुछ उसी से रिलेशन रखता हुआ क्वेश्चन रखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, बस माइंड में एक सिचुएशन सेट कर ली, मुझे 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो हमें चाहे तो बाहर ज़्यादा है तो अंदर भेजना पड़ेगा, और चाहे यदि अंदर कुछ नहीं, सॉरी अंदर ज़्यादा है तो बाहर लाना पड़ेगा, लेकिन हमें 2 जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में भी आपके पास 2 नहीं था, यहाँ पे था 140। इसका मतलब मुझे तो यहाँ 2 चाहिए। 2 कब आएगा, जब अंदर क्या रहेगा 4।
तो इसका मतलब इस नेक्स्ट सिचुएशन को मैं ऐसे नोट कर सकता था कि गुरुजी मैं यहाँ क्या कर दूँ 4 मल्टीप्लाई, मतलब 4 का मल्टीप्लाई करोगे, वास्तव में इसमें भाग देके देख लिया करो आप, 4 का भाग दोगे 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 2 बच गए, 4 पंजू 20, अगर 35 को आप 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 140, ठीक। यही सिचुएशन हम आगे बढ़ा देते हैं, हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करें तो आप कहोगे कि गुरुजी अब इस 4 को बाहर ले लें, तो 4 को जस्ट बाहर लोगे तो ये 12 माइनस 4 बाहर आ गया तो 2 और अंडर रूट क्या आ गया आपका 35। आपको पता 12 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि आपका क्या आ जाए यहाँ पर 35, क्या होगा भाई 7 पंजे 35। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान आ रहा होगा, ऐसा ही किया था हमने, 7 और 5 और दोनों का क्या कर दिया हमने अंडर रूट, बीच में माइनस है तो बीच में क्या लगा दिया माइनस, तो आपका आंसर कंप्लीट, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ बात यहाँ तक तो समझ में आ गई, हमें 2 चाहिए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्लियर हो जाए हमारे माइंड में, ठीक। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, अभी देखना, आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 था, आप खुद कीजिए, माइंडली 15 अंडर रूट 200। अब डायरेक्ट इस 200 पे जाएं तो हमें पता है यहाँ पर हमें क्या चाहिए 2 कब आएगा, जब यहाँ पर क्या हो जाए हमारा 4 रहे, तो अंडर रूट 4 इंटू 4 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना जाएगा 50, 50 को 4 से गुणा करोगे क्या आएगा 200। बेनिफिट क्या मिला कि 4 अंडर रूट कितना होता है हमारा 2, तो इस नेक्स्ट सिचुएशन में आपका ऐसे लिखा जाएगा कि 15 माइनस 2 अंडर रूट क्या जाएगा 50। इस 15 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि गुरुजी गुणा करने पे तो हमारा क्या आ जाए 50 और ऐड करने पे हमारा आ जाए 15। आपको पता है 10 को यदि 5 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा 50 और यदि जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और इसका क्या कर दीजिए आप अंडर रूट। बिल्कुल आपका आंसर यही रहेगा, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस, तो ये आपका आंसर कंप्लीट। अब बात होती है जी टाइप नंबर ए समझ गए 2 था, टाइप नंबर बी समझ गए 2 नहीं था, टाइप नंबर 3 और देखते हैं जिसमें सिचुएशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर 2 से कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो आप देखना इसी के अंदर हम टाइप नंबर सी देखते हैं। मैंने पहले बात की थी ए की, बी की, अब सी की बात करते हैं। तीनों कंडीशन आ सकती है आपके सामने। सी टाइप क्या कहता है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं इस चीज़ को। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 8 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लें तो वो कुछ इस तरीके से था, अंडर रूट 20 प्लस 10 अंडर रूट 3। समझ रहे हैं सिचुएशन को, ठीक। गुरुजी ये तो दिक्कत हो गई हमारे, यहाँ पर तो आप कह रहे थे कि 2 चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या है 10। इस 10 है तो इसका मतलब इस 10 में से सिर्फ हमें 2 चाहिए, बाकी चीज़ आप अंदर भेज दीजिए। तो आप कह सकते हो नेक्स्ट सिचुएशन में इसको ऐसे लिख दूँ 20 प्लस 2 इंटू 5, क्योंकि 5 दूनी 10 और ये 3। अभी मैंने एक बात कही थी कि गुरुजी अगर हमें 2 बाहर लेना तो अंडर रूट 4 होना चाहिए तो ही 2 बाहर आएगा, लेकिन यदि 2 अंदर जा रहा है, यदि 2 आपका रिटर्न अंदर जा रहा है अंडर रूट में, तो ये वास्तव में क्या बन के जाता है, वर्ग बन के तो जाता है भाई। अगर ये 2 अंदर जा रहा है वापस तो आपका क्या बनेगा, ये वर्ग। तो सेम सिचुएशन यहाँ देखिए आप, इस 5 को आप यदि इस 5 को आप अंदर भेजोगे तो ये वास्तव में 5 का क्या बन के जाएगा वर्ग, तो ये अंदर बन के क्या जाएगा 25। तो नेक्स्ट सिचुएशन में देखना आप, तो अंडर रूट 5 को मैंने अंदर भेजा तो ये आ गया 25 और अंडर रूट कितना हो गया 3। ये माइंड में सेट करनी पड़ेगी ऐसी सिचुएशन आपको कि यहाँ 2 कैसे ना कैसे हमें लेके आना है, 20 प्लस अंडर रूट 2, ठीक। आगे नेक्स्ट सिचुएशन में हम करें तो ये 25 थी, कितने आ गया 75। आप कहोगे 20 प्लस 2 अंडर रूट 75। अब देखिए सिचुएशन, 20 के ऐसे टुकड़े कीजिए, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर ए आ गया दोबारा आपका कि 20 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि गुणा करने पर तो आपका 75 आ जाए और जोड़ने पर 20। आपको पता है 15 को यदि हम 5 से गुणा करें तो 15 पंजू 75 और 15 और 5 20, बीच में प्लस तो प्लस और दोनों तरफ क्या कर दो आप अंडर रूट, यही आपका आंसर है। तो हमने टाइप नंबर में ये देखा ए में कि 2 था, बी में देखा 2 है ही नहीं, सी में देखा कि 2 से ज़्यादा संख्या है, ठीक। सिचुएशन तीनों माइंड में आपको सेट करनी है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप खुद करने की कोशिश कीजिए।
क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझना इस चीज़ को। यहाँ पर 20 माइनस 10 अंडर रूट होता 3, मुझे क्या करें। यहाँ तो 10 है, सिचुएशन वही दोबारा आ गई आपके सामने। यहाँ 10 है लेकिन हमें तो 2 ही चाहिए, तो आप क्या कीजिए कि गुरुजी हम इसको ऐसे लिख दें 20 माइनस 2 इंटू 5, क्योंकि हमें तो 2 ही चाहिए, तो 2 का गुणांक ले लीजिए आप। इस 5 को यदि यहाँ अंदर भेजोगे अंडर रूट में, तो ये वास्तव में क्या बन के जाएगा, 25, मतलब 5 का क्या बन के जाएगा, वर्ग। ये तो सिचुएशन है, तो आप इस सिचुएशन को समझिए और देखिए। यहाँ पर 20 माइनस 2 अंडर रूट 5 अंदर गया तो 25, और 25 दिए, मैं वापस एक स्टेप और ले लेता हूँ, 5 इंटू 3 कर सकते थे हम, लेकिन इतने काम हम माइंड में भी कर सकते हैं। तो ये 20 माइनस 2 अंडर रूट 75 आपका, ठीक। क्वेश्चन दोबारा वही आपका तैयार हो गया, ठीक है। 20 अंडर रूट 3, 20 का हमने टुकड़े किए। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था, यहाँ वाले में अब माइनस है, तो हमने यहाँ किया कि इसके ऐसे टुकड़े करें कि ये 75 बन जाए। तो क्या करोगे आप, 15 और 5 गुणा करने पे 75 और जोड़ने पर 20, निशान माइनस तो माइनस, और यहाँ क्या रह जाएगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट 5 और अंडर रूट माइनस 15 अंडर रूट 5, ठीक। इतना यदि माइंड में आ गया तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर बेस्ड हम, ठीक। ये तो निशान पहले वाले क्वेश्चन में हम 8 में देखेंगे प्लस था, यहाँ था माइनस। एक और वैल्यू ले लेते हैं हम जिसमें वैल्यू चेंज हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 डाल रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि क्वेश्चन यदि आपका होता, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यहाँ पे 18 प्लस आपका 6 अंडर रूट 5, 6 अंडर रूट 5। मुझे वही बात आ गई कि यहाँ पर तो हमें क्या, 2 चाहिए, 2 कैसे ना कैसे लेके आना है। तो इसका मतलब आप इसे ऐसे ले सकते हो, 18 प्लस इस 6 को आप 2 टुकड़ों में तोड़ सकते थे, 2 इंटू 3, क्योंकि हमें 2 चाहिए थे, 2 तो लेना ही है आपको। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 और अंडर रूट 5। मैंने ये तो कहा इस 3 को अंदर ले जाओगे तो ये 3 है, वर्ग बन के जाएगा, मतलब ये क्या हो के जाएगा, 9 बन के जाएगा, ठीक। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता था 18 प्लस 5 नम 45, ठीक। तो आपका 2 तो रहेगा है। मैं चाहे इसको एक बार अंदर वापस लिख देता हूँ, अंडर रूट 9 इंटू 5, मैंने इस 3 को अंदर ले गया तो 9 इंटू 5, 5 नाम कितने हो गए, 45। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते हैं 18 प्लस 2 इंटू 45। क्या 45 के टुकड़े किए जा सकते हैं? ये टुकड़े तो आप माइंड में ही करने पड़ेंगे कि गुरुजी 45 के टुकड़े किए जा सकते थे। 15 और 3, 15 को 3 से गुणा करो तो 45 और जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 18। तो आप कह सकते हो इस सिचुएशन को मैं ऐसे लिख सकता था, 15 और 3, दोनों पक्षों पे क्या लगा दो आप, अंडर रूट, बीच में प्लस है तो यहाँ क्या लगा दो, प्लस। तो आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट। तो हमने 3 क्वेश्चन, 3 टाइप देखे, ए, बी और सी। अब बात आती है गुरुजी, अब आगे की जो बात करें, हम कुछ मिक्स क्वेश्चन लेंगे इनमें, ठीक। मिक्स क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके रेलवे तक के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। बाकी अदर एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, ठीक। अब बात करते हैं इसी के अंदर एक मिक्स क्वेश्चन की, मतलब स्टेप आपकी मिक्स मिलेंगी इसमें। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 लेते हैं। हम इस टाइप नंबर 4 में ही 4 प्रकार की चीज़ें पढ़ रहे हैं। आप इसी तरीके से पढ़ें तो आपके माइंड में सारी सिचुएशन क्लियर होंगी, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये था अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा आ गया 7 माइनस 2 अंडर रूट 10, ठीक। ऑप्शंस भी ले लेते हैं, इतनी देर आप सोल्व कीजिए साथ साथ। ए आपका ऑप्शन है अंडर रूट 2, बी ऑप्शन आपका था अंडर रूट 7, सी आपका ऑप्शन था अंडर रूट 5, और जो डी आपका ऑप्शन था वो था 2 अंडर रूट 5। समझना आप, ठीक। इस सिचुएशन को यदि हम सोल्व करें तो देखो कैसे सोल्व करोगे गुरुजी, यहाँ 2 है ऑलरेडी, माइंड में 2 है, तो हम यहीं पे क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। 3 के ऐसे टुकड़े करें कि 10 बन जाए गुणा करने पर, और जोड़ने पे क्या बन जाए 7, तो 5 दूनी 10।
मैं कह रहा क्वेश्चन यही आपका कंप्लीट था, सिर्फ माइंड में सिचुएशन को सेट करना है आपको। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट आपका 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 था। मैं सिर्फ इस पार्ट को आपको सोल्व कर रहा हूँ, सिर्फ इस पार्ट को। तो देखिए क्या आता है। इस पार्ट को हमने सोल्व किया तो आपको पता है कि 7 के ऐसे टुकड़े करें, क्योंकि ऑलरेडी 2 है हमारे पास, तो 7 के ऐसे टुकड़े करें कि जोड़ने पे तो 5 और गुणा करने पे 10। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हो, 5 को यदि हम 2 से गुणा करें तो 5 दूनी 10 और जोड़ने पे क्या आ जाएगा आपका 7। बीच में निशान माइनस, तो यहाँ निशान माइनस, और दोनों पर क्या लगा दें हम अंडर रूट। तो नेक्स्ट जो स्टेप हमारी यहाँ आएगी वो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगी 2। ये माइनस का ये प्लस का, तो ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो वास्तव में जो आपका आंसर था वो क्या था अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5 का मतलब आपका क्या होगा सी होगा। तो आपका आंसर कंप्लीट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा क्वेश्चन जो रीट के एग्जाम में आया हुआ था वो हम लेके चलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ा जाएगा सीट में, आप सोल्व करना। वैसे नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा, लेकिन फिर भी आप सोल्व करने की कोशिश करना कि हम कर पाएँ। सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर हम 13 नहीं लेके डायरेक्ट 14 लेते हैं। 13 वाला क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना। ठीक, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो पीछे गया। रीट के एग्जाम में क्वेश्चन था अंडर रूट माइनस का 3 अंडर रूट माइनस का माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 84 प्लस 18 अंडर रूट 3। देखो रीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, समझना सारी चीज़ों को। सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे, फिर बाद में इसकी बात करेंगे। ठीक, इसको सोल्व करने की बात करें, सबसे पहले मैं इसके ऑप्शंस भी लिख दूँ आपके साथ। ये ऑप्शन होगा अंडर रूट 3, बी आपका ऑप्शन होगा 3, सी आपका ऑप्शन होगा अंडर रूट 3, और डी कोई नहीं। ठीक है ना, समझना इस चीज़ को। मैं कह रहा हूँ इस सिचुएशन को सोल्व करते हैं हम, केवल इस सिचुएशन को। तो मैं नेक्स्ट सिचुएशन को ऐसे लिख लेता हूँ 84 प्लस 18 और अंडर रूट 3। मुझे यहाँ पर 2 चाहिए, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे 2 × 9। आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए सिचुएशन को अब, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके। इस 18 को क्या लिख सकते थे 2 × 9। अब 9 यदि अंदर जाएगा, यहीं पर माइंड लगाइए, 9 यदि अंदर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 81। बात सही है। तो नेक्स्ट सिचुएशन में मैं लिख सकता था 84 प्लस 2 अंडर रूट 3 × 81। बात सही है। अब बात यहाँ पे आती है कि इनको गुणा करेंगे तो टुकड़े चाहिए। क्या हम इस सिचुएशन को भी सोल्व कर सकते थे? इनको गुणा करने की जरूरत नहीं, बाकी आप गुणा करोगे तो आपका देखो रिजल्ट कितना आएगा, 3 × 3 और 8 × 24, तो आप होगे 243। लेकिन एक तरीका और देखो, 81 को 3 पे ऐड करें तो कितना आ जाएगा 84। तो गुणा करने पे तो ये रिजल्ट चाहिए था और जोड़ने पे क्या चाहिए था 84। तो हम इस सिचुएशन को ऐसे लिख सकते थे 81 और बीच में प्लस है तो प्लस, और आपका कितना आ जाएगा 3। इन दोनों को ऐड किया जाए तो 84 और इन दोनों को गुणा किया जाए तो ये रिजल्ट आएगा 243। और इन दोनों का यदि आप अंडर रूट लीजिए तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे 9 प्लस अंडर रूट 3। बात सही है यहाँ तक? ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये तो सिर्फ हमने एक पार्ट को सोल्व किया, मतलब इसको। अब इसको क्या सोल्व किया आपने 9 अंडर रूट 3, तो आगे बढ़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। माइनस का अंडर रूट 3 तो था ही आपका, और प्लस ये वैल्यू ले लें हम 9 प्लस अंडर रूट 3। तो देखिए ये माइनस का ये प्लस का तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या बचा 9। और अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3। तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो ये रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझिए इस चीज़ को। आप इसको दोबारा एक बार माइंड में रिपीट करें तो हमें यहाँ पे 18 नहीं चाहिए, क्या चाहिए 2। तो यहाँ पर कितना आ गया 2 × 9, 9 को अंदर भेजा तो 81। लेकिन हमने यहाँ सिचुएशन देखा कि जी इनको गुणा करें और इनके टुकड़े करें, दोनों सेम लग रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, वरना आप 243 रख लेंगे तो माइंड में सेट नहीं हो पाएगा। तो आप 81 का अंडर रूट कीजिए 3 का, तो 9 प्लस अंडर रूट 3। हमने जस्ट इनको काटा तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 9। तो मिक्स क्वेश्चन के अंदर हमने ये क्वेश्चन लिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा और
एक क्वेश्चन लास्ट आपको करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो छूटी हुई क्वेश्चन है उनको भी सोल्व कराएंगे, लेकिन एक बार आप खुद सोल्व कीजिए कि हम क्या कर सकते थे। ठीक, तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 ले रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है आपका। इस 15 से क्वेश्चन का रिलेशन है, इसलिए आगे आपको बताएंगे कि क्या रिलेशन है। 16 प्लस 6√7 क्वेश्चन ऐसा कैसा सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन वो बटे में था। वो क्वेश्चन नेक्स्ट है जो कि मैंने सीट में डाला हुआ है, आप खुद सोल्व करना। अगर नहीं हो पाता तो नेक्स्ट वीडियो में हम खुद सोल्व करेंगे। ठीक, एक बार मैं उसके नीचे का जो पार्ट है उसको सोल्व करवा देते हैं कि वास्तव में यदि ऐसा क्वेश्चन होता तो कैसे करते। ठीक है, आधा क्वेश्चन तो मैंने सोल्व करवा दिया, आधा आप खुद करने की कोशिश करना, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, यहाँ पर ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -√3 और यहाँ पे क्या आएगा नन। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, एक पार्ट सोल्व कर लीजिए जो भी आपके मन में है, चाहे तो ये पार्ट चाहे ये पार्ट, दोनों सेम है, सिर्फ निशान का फर्क है। ठीक, हमने ये उठाया। ठीक, √16 प्लस इसको सोल्व करते हैं हम 6, हमें यहाँ 6 नहीं चाहिए, हमें यहाँ क्या चाहिए 2। तो मैंने इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 3 √7। यहाँ तक बात कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। तो आगे जब आप देखोगे तो इसको हम लिख सकते थे √16 प्लस। ठीक, अब आप देखिए 3 अंदर जाएगा, 3 अंदर जाएगा तो ये 3 का क्या होगा वर्ग, जो कि 9, 7 नाम कितना हो जाएगा 63। तो आप कह सकते हो 2√63। मतलब इस 16 के ऐसे टुकड़े किए जाएं कि गुणा करने पे तो 63 और जोड़ने पर 16। ऐसे टुकड़े कौन से हैं, ध्यान दीजिए। 9 का पाड़ा या 7 का पाड़ा आपको आता है तो 7 नाम क्या होता है 63। ये तो सिचुएशन है, तो 9 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 63। अरे यही तो चीज़ थी, 7 और 9 यहीं पे माइंड में सेट कर लीजिए। 9 और 7 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 16। क्वेश्चन यही कंप्लीट था, फिर भी हम आगे बढ़ा दें तो 9 और 7 को आप गुणा कीजिए, 63 जोड़ो तो 16, बीच में प्लस लगा दीजिए क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ √ कर दीजिए। तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप में जो आंसर आएगा वो √9 की वैल्यू कितनी होगी 3 और ये आपका रहेगा प्लस। तो ये आपका आंसर क्या है यहाँ पर, सॉरी आंसर नहीं आया, अभी एक सिचुएशन क्लियर हुई है। 3 प्लस √7 किसकी वैल्यू है, इसकी क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव। तो हम क्वेश्चन को दोबारा उतारें नीचे, तो आप बोलिए इसकी वैल्यू क्या है 3 प्लस √7 माइनस कोष्टक में ले लें। सिचुएशन को देखिए, सिर्फ निशान का तो फर्क है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या था प्लस, तो बस निशान चेंज कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 3 प्लस √ कितना हो जाएगा 7। सोल्व करते हैं आप, जस्ट नेक्स्ट सोल्व करोगे आप। कभी गुणनखंड यदि आगे पढ़ें तो वहाँ देखना निशान आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या था आपका माइनस। ठीक, अब देखिए आप, क्योंकि आपका माइनस था तो ये आपका प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक, अब सिचुएशन देखिए, इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 3 प्लस √7। अब देखिए कोई चीज़ कट रही है या नहीं कट रही, देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है आपका। ठीक, और ये इससे कैंसिल हो रहा है, आपको पता है ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14। क्या 14 आएगा, 7 और 7 जोड़ेंगे नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं, 14 नहीं आएगा। a प्लस a को यदि आप जोड़ते हो तो ये कांस्टेंट वैल्यू मानी जाती है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2√a। कई बार ऑप्शन में मिल जाता है और हम जल्दबाजी में काम कर देते हैं, तो आपका होगा 2√7। तो वास्तविक जो आंसर था वो आपका 2√7, जो कि आप डी ऑप्शन बोलेंगे कि इनमें से कोई नहीं था। ठीक दोस्तों, आज की बात हम यहीं तक करते हैं, लेकिन आपके 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, दोनों ही आप घर पे बैठे बैठे सोल्व करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।